बैक साइड से एंट्री का रास्ता कर रहा था। अब वो व्हाइट हाउस कैंपस की तस्वीरें आपको दिख रही हैं, वो गाड़ियां जो दिख रही हैं जो सामने की तरफ से जा रहे हैं। और जाहिर तौर पे जिस बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित मुलाकात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, वो बैक साइड की तरफ से उन गाड़ियों की एंट्री हो गई है और अब व्हाइट हाउस कैंपस में वो गाड़ियां सौरभ आपको नजर आ रही हैं। वो काफिला जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलता है, वो सुरक्षा का पूरा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलती है। अमेरिका भारत में जो जैसी तस्वीर हम देखते हैं, अमेरिका में कमोबेश वैसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। सबसे आगे इनके जो अमेरिकी पुलिस के जो लोग होते हैं वो बाइक्स पे होते हैं, उसके बाद गाड़ियों का काफिला होता है और 2 गाड़ियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी होती है और ये नेता अब वहाँ पे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहाँ पे जा रहे हैं। और जाहिर तौर पे जिस बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित और पूरी दुनिया की नजर वाली जो बैठक है, वो बैठक अब से चंद मिनट के अंदर ही शुरू हो जाएगी। और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एरिया में आए थे, लेकिन तब उनकी मुलाकात अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ हुई थी, जो व्हाइट हाउस के ठीक साथ की जो बिल्डिंग है उसे प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग। जी देवेंद्र, अब चूंकि अंदर की तस्वीरें भी आ गई तो वो हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं व्हाइट हाउस। आप देखें इस गाड़ी पर अमेरिका और भारत दोनों का झंडा भी लगा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब व्हाइट हाउस के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और इसके बाद से अभी से ये जो अहम बैठक है, आप कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत होने जा रही है। बहुत अहम मुलाकात है। जो बाइडेन प्रशासन बनने के बाद, जो बाइडेन की सरकार बनने के बाद 1-to-1 पहली मुलाकात नरेंद्र मोदी को अब आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस के अंदर अब दाखिल हो चुके हैं। अंदर की भी क्या कोई और तस्वीरें आती हैं देखना होगा, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस के अंदर दाखिल हो चुके हैं और चंद मिनटों में जो बाइडेन के साथ उनकी ये मुलाकात जो है, ये समिट जो है वो शुरू हो जाएगा और फिर देर रात क्वाड समिट भी होगा। लेकिन इस वक्त सारी निगाहें इस बात पर हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच जो ये मुलाकात चलेगी, जो आधा घंटा 45 मिनट जिसका वक्त कुछ भी हो सकता है, इसमें किन अहम मुद्दों पर हो सकती है। भारत का पूरा डेलीगेशन पीछे आप देख रहे हैं, भारत के राजदूत, भारत के विदेश सचिव, भारत के फॉरेन मिनिस्टर, सब लोग जो हैं वो इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं, जो भी पहुंचे हैं साथ में। और अब ये थोड़ी देर में मुलाकात जो है वो शुरू होने वाली है। तो प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। व्हाइट हाउस में इससे पहले कई बार उनका स्वागत हो चुका है। जो बाइडेन की सरकार में ये पहली मुलाकात होने जा रही है व्हाइट हाउस में उनके साथ। और जो बाइडेन कोई अजनबी व्यक्ति नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जैसा अभी देवेंद्र आपको बता रहे थे। उनकी वर्चुअली तो सरकार बनने के बाद भी 3 बार उनसे मुलाकात हो चुकी है, फोन पर बात होती है। और इसके अलावा जब वो उपराष्ट्रपति थे बराक ओबामा की सरकार में, तब भी प्रधानमंत्री की उनसे मुलाकातें थी और एक अच्छा खासा उनसे संबंध है। देवेंद्र पराशर के पास एक बार फिर हम चलते हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री और भारत का पूरा दल व्हाइट हाउस पहुंच चुका है। अब जरा इस बैठक के बारे में कोई और विस्तार से जानकारियां हो तो बताइए, कितनी देर तक ये बैठक चलने का अनुमान है? सौरभ, तकरीबन 1 घंटे का समय मुकर्रर है इस बैठक के लिए और ठीक 1 घंटे बाद अगर उस बैठक थोड़ी लंबी भी चल सकती है क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लेकिन जो फिक्स किया गया है वो 1 घंटे का समय फिक्स किया गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत होगी और इसमें डिफेंस सेक्टर को लेकर बातचीत होगी, आपस में जो ट्रेड है वो और कैसे बेहतर तरीके से होना चाहिए इस सेक्टर को लेकर बात होगी। ये सारे इशूज वो हैं सौरभ जो कि भारत और अमेरिका के बीच के हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते के अलावा जो दूसरे इशूज हैं, जैसे अफगानिस्तान तालिबान की बात कर लें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर लें, क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को लेकर बात कर लें कि पूरी दुनिया में इसका किस प्रकार से खास तौर पर आपने देखा कि 5G को लेकर चीन का रवैया कैसा रहा था, और चाइना की बात कर लें, तो इन सारे मसलों पर बातचीत होगी और बहुत गंभीरता के साथ बातचीत होगी। और सर, जैसे कि हम लोग बार बार इस बात को कहते रहे और कमला हैरिस के साथ जो बातचीत हुई थी, मैं उसका बहुत ज़्यादा जिक्र इस लिहाज से कह रहा हूँ कि कमला हैरिस का खुद उस बात को मानना वो बता रहा है कि बाइडेन प्रशासन आतंकवाद को लेकर भारत की जो चिंताएं हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर भारत की जो चिंताएं हैं, पाकिस्तान के रोल को लेकर भारत की जो चिंताएं हैं, उससे कितनी सजग तरीके से वो वाकिफ हैं और न सिर्फ वाकिफ हैं बल्कि वो उसे स्वीकार रही हैं। और ये कमला हैरिस स्वीकार नहीं रही है सौरभ, बल्कि अमेरिकी प्रशासन स्वीकार रहा है। वहाँ पर निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए चिंता की बड़ी बात है। हालांकि आपने देखा कि अमेरिका ने किस प्रकार से शाह महमूद कुरैशी के बारे में जब उन्हें ये मैसेज दिया था कि जब अफगानिस्तान से अपने लोगों को उन्हें निकालना था तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से मदद की गई, लेकिन वो अपनी जगह पर है। उसका कतई मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का जो नज़रिया है, जो सोच है, जो उसकी कारगुजारी है, उस पर किसी तरह से कोई नरमी बरती जाएगी बाइडेन प्रशासन की तरफ से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो उसकी जो तपिश है निश्चित तौर पर इमरान खान लगातार महसूस कर रहे हैं।